तो अगर आपको नेक्स्ट ईयर आईएएस का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए आपको बिल्कुल सीरियस मेथड से चलना पड़ेगा और आपको अभी से अपना शेड्यूल बना के रखना पड़ेगा। मैं आपको अपना शेड्यूल दिखाता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो उसे फॉलो करना, अदरवाइज़ आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो मेरा शेड्यूल ये है। देखो अभी नवंबर चल रहा है और नवंबर के फर्स्ट डे से ही अभी जो मेरा शेड्यूल है वो मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, अदरवाइज़ जब चाहो तो इसे भी फॉलो कर सकते हो। देखो जैसे अभी क्या है ना, मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है। तो चूँकि नवंबर से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो ऑप्शनल तो खैर आपको भी, आपका जो भी ऑप्शनल हो, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी आपको पीएसआईआर ऑप्शनल हो तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। लेकिन अगर आप सीरियस हो कि हाँ मुझे नेक्स्ट ईयर 2023 में देना ही देना है मेंस की तैयारी, आपको मेंस के अकॉर्डिंग सोचे चलना है, ना कि सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको अभी से, आपका जो भी ऑप्शनल हो, आपको अभी से अभी पढ़ना ज़रूरी है आपको, ठीक है। आपको कुछ भी हो जाए, आपको डेली फॉर्मेट में आपको ऑप्शनल को अपने फॉलो करना है। आप कहीं से भी कोई सा भी सोर्स ले लो, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जितनी देरी करोगे उतनी आपका ऑप्शनल पे कमांड वीक होते रहेगा। और अभी देखो जैसे मेरा शेड्यूल जो मैंने ये बनाया है ना, नवंबर से लेके जनवरी तक का, देन फेब से लेके और प्रीलिम्स तक का, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, तो अभी क्या सिनेरियो ये है कि नवंबर से लेके जनवरी तक में जो भी हो, आपको अभी अपना मेंस पे कमांड बैठाना है। तो मेंस के लिए, और मेंस में भी आपको पता है सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं आपके एसे एंड GS4 एंड ऑप्शनल। तो अभी फ़िलहाल जो मेरा जो कमांड है, मेरे को अपना हिस्ट्री ऑप्शनल एंड GS4, ये दोनों चीज़ें। ऐसे तो खैर लास्ट के टाइम पे अगर आप इस पे कमांड बैठा लोगे, न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हो, तो ऐसे का फॉर्मेट आपको बस मालूम होना चाहिए। तो ऐसे में आप, मुझे ऐसा मतलब पर्टिकुलर मुझे ऐसा कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है ऐसे कि मतलब मुझे ऐसे इतना कमांड देने की ज़रूरत है। तो मैं ऐसे लास्ट टाइम पे आफ्टर प्री भी तैयार कर लूँगा मैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ऐसे अपने शेड्यूल के अंदर इंक्लूड कर लेना। एंड करंट अफेयर की बात करूँ तो करंट अफेयर में देखो आप, करंट अफेयर आपको ऐसे पढ़ना है प्री और मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ना कि आप सोच रहे हो सिर्फ और सिर्फ प्री। तो वो भी पढ़ना, लेकिन आप उसको यहाँ पे ऐड करना। देखो यहाँ पे मैंने ऐड किया ना करंट अफेयर, यहाँ देखो मैंने यहाँ पे किया हुआ है करंट अफेयर रिवीजन, ये उस दौरान पढ़ना है आपको। अभी आपको जो पढ़ना है करंट अफेयर प्री और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग पढ़ना है। और सोर्स क्या रहेगा, तो आप देखो ये विजन आईएएस, या तो विजन पढ़ लो या तो इनसाइट पढ़ लो। तो आपके पास अगर टाइम है तो आप दोनों ही देख लो, अगर ना हो तो फिर मतलब मुझे लगता है कि वन करंट अफेयर इज़ मोर देन एनफ। तो आप दोनों में से जो भी आपको सुटेबल लगे आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो साथ में। उसके बाद देखो ये जो दोनों मैंने लिखा है ना, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी, इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर इन द केस ऑफ प्रीलिम्स के बारे में अगर देखूँ मैं, तो प्री में कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि ये प्री प्लस मेंस दोनों में आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट उस पर लगता है कि कमांड आपका अभी कमज़ोर है या फिर इस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है, तो अभी अभी साथ में आप उसको लेके चलो। क्योंकि देखो मेरा एनवायरनमेंट तो खैर ठीक है, लेकिन इकोनॉमी में मेरी कमांड थोड़ी सी वीक है, तो मैं उसमें अभी नहीं चाहता हूँ रिस्क लेना, इसलिए मैंने इकोनॉमी को उसके अंदर इंक्लूड कर दिया। और एनवायरनमेंट मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि एनवायरनमेंट का वेटेज ठीक ठाक है। खैर ठीक ठाक तो सबका ही होता है, लेकिन एनवायरनमेंट क्वेश्चंस काफ़ी मतलब टिपिकल पूछे जाते हैं। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आईएफएस के बच्चे, जो आईएफएस कैंडिडेट थे, उनके एग्ज़ाम्स भी हमारे अपने साथ में होते हैं, उनके बच्चे भी हमारे अपने एग्ज़ाम हॉल में ही बैठते हैं। तो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव हो जाता है एग्ज़ाम, है ना। तो इसलिए आपको एनवायरनमेंट पे अच्छा खासा फोकस करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये देखो आप आंसर राइटिंग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। आंसर राइटिंग आप अब देखो, अगर आपका आंसर राइटिंग वीक है तो आप अभी से चालू कर दो आंसर राइटिंग, और अगर ठीक ठाक है तो फिर अभी आप बस देख लो। अब अगर आप आंसर राइटिंग अगर आपका वीक है तो आप तो चालू ही कर दो, मैं तो कहूँगा। अदरवाइज़ ये जो मैंने लिखा है ना आंसर बिल्डिंग फॉर्मेट, अगर ये किसी का बहुत ही ज़्यादा वीक है तो अभी आप पहले इस पर कमांड करो। आंसर को कैसे बिल्डअप किया जाता है ना, पहले आप उस पर मतलब 20-25 दिन आप उस पर कमांड करो, उसके बाद से अपना लिखना चालू करना है, ठीक है। अगर किसी का बीच का है मतलब आंसर लिखना उसे आता है तो आप आंसर लिख सकते हो, आप लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और लास्ट में जब 2 या 3 महीने रहेंगे तो उस टाइम पे आप इसको स्टॉप कर देना, तो ताकि आपका उस पर कमांड बना रहे, ठीक है। तो मैं तो अभी खैर आंसर राइटिंग लिखता भी हूँ, और कुछ ऐसे आंसर्स हैं, जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल की बात करूँ मैं तो उस पर तो खैर मतलब उसके कुछ लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। बाकी जैसे नॉर्मल बॉडी और इंट्रोडक्शन बॉडी और कंक्लूजन होता है, वैसे उससे थोड़ा सा हटके है। तो ये तो अपने अपने ऑप्शनल की बात होती है। लेकिन अगर मैं इसको आंसर राइटिंग को कंक्लूड करूँ, तो अगर आपका आंसर राइटिंग ठीक है तो ठीक है, अगर आप उसको कंटिन्यूटी बना कर रखो। अगर आपका नहीं ठीक है, आपको बिल्कुल शुरुआत करना है, तो ये जो नीचे वाला फंक्शन है ना, पहले आप इसको फॉलो करो। पहले आप उसको अपने माइंड मैप के थ्रू आप इसको आंसर को बिल्डिंग फॉर्मेट में अपने आप को चेंज करो। उसके बाद से समझ लो कि हाँ कैसे लिखना चाहिए आंसर। उसके बाद से कुछ वीडियोज़ देख लो, अपना आप समझ में आ जाएगा। देन उसके बाद से आप इसको डेली आंसर राइटिंग को फॉलो करना चालू कर दो।
और ये सब करते करते आपको मस्ट है कि हाँ, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये आपको कंप्लीट करना ही करना है टिल जनवरी 2023 तक। और जनवरी 2023 के बाद से आप फ़ैब से स्टार्ट हो जाओ, बिल्कुल प्रीलिम्स पे पूरा फोकस करने पे आ जाओ, ठीक है। और प्री में देखो आपको क्या फोकस करना है, बिल्कुल पॉलिटी मस्ट है आपके लिए। हिस्ट्री देखो यहाँ पे, अगर इनका ऑप्शनल कोई और सब्जेक्ट है तो आप वहाँ पे हिस्ट्री यहाँ पे काम आएगा आपके लिए। हिस्ट्री में आपको सबसे ज़्यादा मॉडर्न फोकस करना है, देन एंसेंट, देन मेडिवल, ओके। ज्योग्राफी की बात करूँ फिर मैं, तो ज्योग्राफी देखो आपको इंडियन एंड वर्ल्ड, जीसी लॉन्ग पढ़ना है या फिर एनसीईआरटी। मुझे लगता है कि एनसीईआरटी भी बहुत मतलब सफिशिएंट ही रहेगा आपके लिए। अगर आपके पास टाइम बचता है एनसीईआरटी के बाद से तो आप जीसी लॉन्ग को प्रेफर कर सकते हो। और करंट अफेयर देखो यहाँ पे बिल्कुल आपको प्री के हिसाब से स्पेसिफिक प्री होके ही पढ़ना है आपको, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल जैसे विजन एस में देखते हो आप लोग या फिर इनसाइट्स में कि कुछ प्रीलिम्स के हिसाब से फैक्ट दे रखे हैं, लेकिन उसके नीचे प्रोज एंड कॉन्स भी दे रखे होते हैं, तो उसकी अब ज़रूरत आपको नहीं लगेगी। क्योंकि अगर आपको उसको पढ़ना है तो आपको जब इस दौरान जो अभी के 2 या 3 महीने हैं ना, आप उस दौरान पढ़ लो, लेकिन उसके बाद से जो चीज़ रिवाइज करोगे तो उसमें आपको वो नहीं पढ़ना, बस प्री स्पेसिफिक होकर ही पढ़ाई करना है आपको। और सी सेट की भी बात देखो भाई साहब, सी सेट भाई ऐसा है ना कि अच्छे अच्छे लोगों के नहीं डुबा जाता है। तो सी सेट पे मैं तो खैर मेरा रीजनिंग ठीक है, मैथ्स मेरी बहुत वीक है, एप्टीट्यूड में मतलब काफ़ी वीक हूँ मैं। खैर मेरी रीजनिंग ठीक है उसमें, बट और इंग्लिश भी मतलब एवरेज है, ठीक है। तो इंग्लिश में मुझे कॉम्प्रहेंसन पे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है नहीं, और रीजनिंग ठीक है मुझे, मतलब मेरा एप्टीट्यूड जो मैथ्स वाला सेक्शन है वो मेरा काफ़ी वीक है। तो मुझे लगता है कि मेरे 3 मंथ्स एनफ रहेंगे। अगर आपको आपके अपने अकॉर्डिंग देख लो, अगर आपको लगता है कि सी सेट ठीक है तो लास्ट के 1 महीने या फिर 2 महीने से भी चालू कर लो, लेकिन मैं इसको अपने लिए 3 महीने लेकर चल रहा हूँ। तो खैर ये अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से है। और आफ्टर प्रीलिम्स आपको जो एक्सक्लूसिव मेंस के सब्जेक्ट हैं ना, जैसे सोसाइटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सोशल जस्टिस, ये आपको फॉलो करना ही करना है। और साथ में डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये तो मतलब मुझे खैर लिखने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, सॉरी कहाँ गया मैं, ये कैसे कट रहा हूँ, इसे लिखने की ज़रूरत है नहीं आपको, लेकिन आपको इसको इसे डेली की डेली प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखो मेरा शेड्यूल ये है, लेकिन आप अपने माइंड में बैठा लो कि अगर आप IAS 2023 के लिए सीरियस हो तो आपको अभी से और आज से ही, अगर नहीं बनाया हुआ शेड्यूल तो बना लो कि कैसे मुझे क्या करना है अगले 3 महीने में, और उसके बाद से बाकी बचे हुए 3 महीने या फिर 4 महीने में प्रीलिम्स के हिसाब से क्या करना है, ठीक है। आपको जो भी करना है करो, लेकिन अगर आप बिल्कुल स्ट्रांग हो अपने टारगेट को लेके, आपको अचीव करना ही करना है, तो आपको टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भूल जाना पड़ेगा। टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करो भाई लोग, ठीक है। अभी से भिड़ जाओ, ये मतलब रेस है ये, समझ लो आप, ठीक है। चलो फिर।